सरकार ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको निर्देश दिया है कि कोई नई जो वैकेंसी है, पोस्ट है, वो क्रिएट नहीं की जाए और जो पुरानी 2 साल से जो खाली पड़ी है उसे ख़त्म कर दिया जाए। आपको नहीं लगता कि ऐसे समय जब बेरोज़गारी का मुद्दा छाया हुआ है, बेरोज़गारी जो है वो काफ़ी है ऐसा कहा जाता है और कई सारे बेरोज़गार युवा घूमते भी हैं नौकरी के लिए, और ये जो इस तरह का जो ऑर्डर एक विषय ये आया है, ये काफ़ी नुकसानदेह। ये विषय मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा है और मैं कोशिश करूंगा कि इस मामले पर एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और यूटी प्रेसिडेंट से भी मांगते होंगे ना राय, तो फीडबैक तो मांगते ही होंगे। हमारे इस वक्त 2 मेंबर पार्लियामेंट जम्मू और उधमपुर कठुआ जो रियासी पार्लियामेंट्री सीट और उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट्री सीट है, हमारे दोनों मेंबर पार्लियामेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। वही रिपीट होने जा रहे हैं, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, वही रिपीट होने जा रहे हैं। अब वो चीजें नए चेहरे आएंगे। देखिए, हमारे दोनों मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया। एक दिन स्पेशल असेंबली सेक्रेटेरिएट गया। अच्छा, गए थे आप? और मैंने जो वहां के जो सीनियर ऑफिसर हैं असेंबली सेक्रेटेरिएट के, मैंने अपनी रिजेंटमेंट उनको रखी थी। अच्छा, कि ये चीज ठीक नहीं है, मुझे भी तकलीफ हुई थी, मुझे भी दुख हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक सवाल पैदा नहीं होता। लोकतंत्र का मंदिर है। उस वक्त जो वहां लॉ सेक्रेटरी थे, अच्छा, मैंने उनको कहा था अच्छा कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ है और जिस डायरेक्टर ने ये शूट किया है उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, हम तो उसके बाद आपने पता किया कि केस रजिस्टर हुआ है कि नहीं? जी। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कई सारे मसले हैं, कई सारे सवाल हैं जिनका रविंदर रैना से बेहतर जवाब कोई नहीं दे पाएगा। रैना साहब, स्वागत है आपका जम्मू संवाद में। तो पार्टी जम्मू कश्मीर का पार्टी अध्यक्ष होने के नाते इस समय आप अगर बात करें तो कौन से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे चुनाव जम्मू कश्मीर में इस समय पेंडिंग है? इस वक्त लोकसभा के चुनावों की तैयारी चल रही है। 2024 के जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं उसकी तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हों या हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब हों, उनके टूर प्लान थे जम्मू कश्मीर के अंदर। मौसम की खराबी के चलते और अनसर्टेनिटी, जो घने कोहरे के चलते उनकी फ्लाइट्स लैंड नहीं कर पाई, तो ऑनलाइन ये सारी बैठक हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की पांचों लोकसभा की सीटों की तैयारी में लगी है और हम पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और हमें विश्वास है। चलिए, मैं लोकसभा चुनाव पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोकसभा चुनावों पे थोड़ा बाद में आता हूं। जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव पेंडिंग है, जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडीज़ के चुनाव पेंडिंग है, बीडीसी का जो टेन्योर है वो भी पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया। तो विधानसभा चुनाव तो आपको पता ही है कि कई सारे अरसा हो गया, एक लंबा अरसा हो गया, कई सारे साल हो गए विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए। तो आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा नुकसान उससे पहुंचा है, क्योंकि जो चुने हुए जो नुमाइंदे हैं लोकतंत्र में उनकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जनता की जो मांगे हैं वो बेहतर तरीके से रख पाते हैं, उनको सुलझा पाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है? लोकसभा विधानसभा के चुनाव अभी भी कोई पता नहीं है, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय कर दी है, क्या उसके बारे में भी कब होने हैं कोई बता सकते हैं आप? जम्मू कश्मीर के अंदर ये नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है जिसने बीडीसी के भी चुनाव करवाए,
डीडीसी के भी इलेक्शन बीजेपी ने करवाए, पंचायतों के इलेक्शन हुए और पंचायतों को अधिकार बीजेपी ने दिए, और पंचायती राज सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, ये बीजेपी ने इसके लिए कोशिश की, प्रयास किए और इसको लागू किया। रही बात पंचायत के इलेक्शंस या अर्बन लोकल बॉडीज, जो शहरी इलेक्शंस हैं, जब जम्मू कश्मीर में असेंबली सीट्स का डिलिमिटेशन चल रहा था तो बड़े पैमाने पर जो हमारे पंच सरपंच हैं, जो हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, कारपोरेटर्स हैं, उन्होंने एक मांग की थी सरकार से कि पंचायतों का डिलिमिटेशन होना चाहिए। बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जिसकी 2 या कहीं कहीं 3 पंचायतों में भी उसको रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो इसकी डिमांड पंची सरपंचीज ने की। वहीं जो बीडीसी है वहां से भी मांग उठी। प्रोसेस चल रहा है मतलब। तो उस प्रोसेस को ठीक करने के लिए सरकार ने यह कहा है कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद यह चुनाव होगा। तो रही बात असेंबली इलेक्शंस की, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। कोई फीडबैक हम तो चाहते हैं, आपसे फीडबैक मांगते हो, हमसे जो फीडबैक मांगेगा हम तो तैयार है, बीजेपी तैयार है। हमने काम किए हैं, जो मोदी साहब ने डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं। जब भी बात आती है असेंबली इलेक्शन की तो कहा जाता है कि भाई चुनाव आयोग फैसला करेगा सही वक्त आने पे। तो वो सही वक्त आखिर आएगा कब आएगा? वो तो चुनाव आयोग से पूछना पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी एक राजनीतिक दल है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी। आप लोग डिमांड करते हैं? बिल्कुल, जब मैं बार बार कहता हूं कि हम तैयार हैं। अच्छा, बीजेपी तैयार है चुनाव के लिए। नहीं, आपने डिमांड करते हैं आप चुनाव आयोग से या पार्टी की लीडरशिप से कि भी जल्द चुनाव आयोग जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग ने की थी, तो मीडिया के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जम्मू कश्मीर असेंबली से मुतालिक सवाल पूछा था। तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि यकीनन चुनाव आयोग इस पर नजरसानी कर रहा है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स उन्होंने बताए थे और कुछ ऐसी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की फीडबैक्स थी, उसको लेकर उसका जवाब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया था। चलिए, मैं लोकसभा इलेक्शन पे आता हूँ। लोकसभा चुनाव की मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि आपकी पार्टी आपके पास लोग आ रहे हैं टिकटों की सिफारिश लेके कि राणा साहब सिफारिश कर दीजिए लोकसभा इलेक्शन की। एक बाबा जी आए हुए थे टिकट मांगने के लिए। तो क्या जम्मू कश्मीर के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी क्या आपके पास आ रहे हैं? सुनने में तो ये आ रहा है राजनीतिक हलकों में कि पैनल जो है उसमें नाम फाइनल हो गए हैं, नाम भेजे भी जा चुके हैं। तो आप बेहतर बता सकते हैं कि अभी तक क्या प्रोसेस चल रहा है? उम्मीदवारों के नाम तय हो गए लोकसभा चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर में, या फिर अभी होने हैं, या जो खबरें उड़ रही हैं कि भैया हो गए, नाम तय हो गए, चले गए हैं, नाम पैनल के नाम तय हो गए, दिल्ली चले गए? भारतीय जो अफवाहें चल रही हैं आप साफ तौर पर बता दीजिए, स्पष्टीकरण कर दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है। बिल्कुल, उसमें जो फीडबैक मंडल अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष, प्रदेश और अंतोगत्वा जो भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्णय करता है, क्योंकि हमारी नेशनल पार्टी है और जो पार्टी जो सर्वोच्च जो पार्टी का हमारा बोर्ड है सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसमें चीजें डिस्कस होती हैं, किसको मैंडेट दिया जाएगा और इसके अलावा सर्वेस होते हैं। स्टेट प्रेसिडेंट और यूटी प्रेसिडेंट से भी मांगते होंगे ना राय, तो फीडबैक तो मांगते ही होंगे। हमारे इस वक्त 2 मेंबर पार्लियामेंट जम्मू
और उधमपुर कठुआ जो रियासी पार्लियामेंट्री सीट और उधमपुर कठुआ डोडा बिल्कुल पार्लियामेंट्री सीट है। हमारे दोनों मेंबर पार्लियामेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। वही रिपीट होने जा रहे हैं, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, वही रिपीट होने जा रहे हैं। अब वो चीजें नए चेहरे आएंगे। देखिए, हमारे दोनों मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से दो बार जीत का अच्छा संवाद होता है। पार्टी के हर काम को पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, नए चेहरे अच्छे काम करते हैं। जैसे हमने देखा कि जो स्टेट इलेक्शन हुआ, अब कुछ निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी का है उसने लेना है। ठीक ठीक। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या निर्णय लेगा? और वैसे भी हम कार्यकर्ता के नाते से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम सब मिलकर काम करते हैं, एक फैमिली के तौर पर काम करते हैं। टीम वर्क होता है हमारा, ठीक है। टीम का एक कैप्टन होता है, टीम के ओपनर बैट्समैन होते हैं, टीम में तेज गेंदबाज होते हैं, विकेट कीपर्स होते हैं। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब सभी मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेवारी को पूरे तरीके से निभाते हैं, पूरा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं ऐसे, है ना? कोई फर्क नहीं। चलो, ये भी बात आ रही है कि राणा साहब का नाम आ रहा है अनंतनाग सीट से। राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है, आप बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए थोड़ा, क्या तैयारी कर रहे हैं आप भी? आप भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर अध्यक्ष होने के नाते से मेरी जिम्मेवारी है कि पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर केंद्र में पुनः तीसरी बार श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाने में जम्मू कश्मीर का भी प्रचंड योगदान हो, इसके लिए मुझे काम करना है। और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं, केवल अनंतनाग सीट पर नहीं कर रहा हूं, पांचों के लिए कर रहे हैं। मैं पांचों सीटें, चाहे जम्मू रियासी हो, उधमपुर कठुआ डोडा हो, उसके बाद अनंतनाग राजौरी हो, श्रीनगर हो या बारामूला की सीट हो, पांचों की पांचों जो पार्लियामेंट की सीटें हैं मैं उस पर काम कर रहा हूं। अपोजिशन और पूरी कोशिश करूंगा कि थंपिंग मेजॉरिटी से ये सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर से गिफ्ट करें 2024। इन 5 सीटों पे जो विपक्ष का, जो अपोजिशन पार्टीज का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस जिसे कह रहे हैं, क्या वो आपके लिए चुनौती बन रहा है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक मंच पर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उनमें भी अभी खींचतान चल रही है। अली मोहम्मद सागर जी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि भैया हमने जो सीटें जीती हुई हैं हम क्यों छोड़ें दूसरी पार्टीज के लिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे या ये अलग अलग चुनाव लड़ें, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरे तरीके से तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है। पिछले 2 साल से हम 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। पोलिंग बूथों के जनसंवाद हमने किए। विकसित भारत संकल्प यात्राएं जब निकली तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर इसकी पार्टिसिपेशन हो, इसका प्रयास किया है। हमारी जो अलग अलग पंचायत, कॉन्स्टिट्यूंसीज, ब्लॉक्स, 24/7 उसमें रैलीज हुई हैं। इसमें कोई दो राय 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता है, एक्शन मोड में रहती है। ऑर्गेनाइजेशनल दम पर हम चुनाव लड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल दम पर हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है हम जीतेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता एनसी, कांग्रेस, पीडीपी इकट्ठे होकर लड़े या अलग अलग लड़े। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। जो बीजेपी 24/7 पार्टी है पूरी तरह तैयार रहती है इलेक्शन के लिए। अभी दूसरी मैं मुद्दे पे आता हूँ राणा साहब, ईडी का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। जिस भी अपोजिशन लीडर के ऊपर ईडी का जो केस चलता है या समन जारी होता है तो वो कहता है कि भैया ये इलेक्शन से पहले ये हमें तंग करने की कोशिश है, ये बीजेपी जो ईडी है जो पूरी तरह बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो अभी पिछले कुछ दिन पहले जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी ईडी की तरफ से समन भेजा गया था वो क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में। तो महबूबा मुफ्ती ने भी उनको सपोर्ट किया। वो कह रही हैं कि भैया ये इलेक्शन से पहले परेशान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ईडी के लिए जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। वो एक पुराना केस है,
और लेकिन सम्मन तो अभी मिला ना। वो केस ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद उसमें सारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसका चालान पेश किया गया था, कोर्ट के अंदर उसकी लंबी सुनवाई हुई है और कई बार मीडिया में उस केस की चर्चा हुई जिसे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर हुए स्कैम घोटाले की जो बात सामने आती है। अब चूंकि मामला ज़ेरे अदालत है, कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई है और कोर्ट ने उस पर सारे मामले का खुद ही नोटिस लिया था और 2009-10 में शायद, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस वक्त वो क्रिकेट के अंदर जो घोटाला हुआ था वो केस रजिस्टर्ड हुआ था और अभी उस पे कार्रवाई हो रही है। सारे मामले में चलिए ठीक है, आपका कहना है कि वो कोर्ट की कार्रवाई है, अदालत की कार्रवाई है, उसका कोई सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपका कहना है वो अदालत की कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। वो आज से लगभग 15 साल पुराना मामला है और 15 सालों से उसकी सुनवाई चल रही है। अब उसके क्या पैमाने हैं, किसने किसको कब समन किया नहीं किया, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सियासत की लड़ाई सियासत के मैदान में लड़ते हैं। चलिए, फारूक साहब के बाद मैं आता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब पे। एक्चुअली एक फिल्म जो चल रही, वेब सीरीज़ है एक, महारानी करके, पिछले साल उसकी शूटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, तो अभी वो फिल्म चर्चा में है। तो फारूक साहब कह रहे थे कि भैया जहाँ पर लोगों के मुद्दे, जहाँ पर कानून बनाए जाते थे, लोगों के जो मसले रखे जाते थे, उस असेंबली के अंदर ड्रामेबाजी हो रही है, एक्टर और एक्ट्रेस वहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर वो निशाना साध रहे हैं कि भैया कैसा है, उन्होंने परमिशन दे दी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संचालित की जा रही है। मैंने भी सुना है, हालांकि वो बिहार की पॉलिटिक्स के ऊपर बनी हुई है वो फिल्म महारानी। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली कॉम्प्लेक्स है, असेंबली हॉल, यहाँ असेंबली की कार्रवाई चलती है, वो हमारे लिए एक मुकद्दस जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए एक रिस्पेक्टेड जगह आपको नहीं लगता कि वहाँ पे ऐसे फिल्मों की शूटिंग हो रही है, वेब सीरीज हो, वो वेब सीरीज की, मुझे वेब सीरीज का जो स्टैंडर्ड होता है वो आप सबको पता ही है। हम देखिए, स्टैंडर्ड हो या ना स्टैंडर्ड हो, जम्मू कश्मीर असेंबली का एक अपना इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा की अपनी गरिमा है। बिल्कुल, हमारे लिए वो एक मुकद्दस जगह है। उस असेंबली हॉल जहां मैं खुद 2014 में जब नौशहरा से एमएलए का इलेक्शन जीत के आया, मैं उसी असेंबली के अंदर बैठ के अपने लोगों के जो विषय थे वो पब्लिक डोमेन में रखता था, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन उसी असेंबली के अंदर करता था। मुझे उस असेंबली की बहुत रिस्पेक्ट है, एहतराम है, इज्जत है और मुझे भी जब ये खबर लगी थी कि वहाँ कोई फिल्म की शूटिंग हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक दिन स्पेशल असेंबली सेक्रेटेरिएट गया। अच्छा, गए थे आप? और मैंने जो वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर हैं असेंबली सेक्रेटेरिएट के, मैंने अपनी रिजेंटमेंट उनको रखी थी। अच्छा, कि ये चीज़ ठीक नहीं है। मुझे भी तकलीफ हुई थी, मुझे भी दुख हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक सवाल पैदा नहीं होता। लोकतंत्र का मंदिर है, उस वक्त जो वहाँ लॉ सेक्रेटरी थे, अच्छा, मैंने उनको कहा था अच्छा कि ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है और जिस डायरेक्टर ने ये शूट किया है उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, हम तो उसके बाद आपने पता किया कि केस रजिस्टर हुआ है कि नहीं? जी देखिए, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी जब मुझे ये पता चला कि जम्मू कश्मीर असेंबली हॉल के अंदर, जहां से सरकार चलती है, बिल्कुल, यहां से लोगों के चुने हुए नुमाइंदे लोगों की परेशानियों को हाईलाइट करके उनका मसले हल करके, लोगों को उम्मीद होती है कि भाई हमारे उस असेंबली में कोई आके फिल्म शूट करेगा। मुझे तकलीफ हुई थी और
मैंने अपनी और वो रिसेंटमेंट बैठे दी हुए थी। हैं, वो कलाकार वो सीटों में बैठे हुए हैं असेंबली नहीं, की। वो मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी, रिजेंटमेंट कराई थी, अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया था और मैंने उनको कहा था ये गलत किया है, चलिए अच्छी ये बात नहीं है, होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। अभी राणा साहब मैं राम मंदिर के मुद्दे पे आता हूँ। सामने स्क्रीन पे चल ही रहा है, राम ही राम चल रहा है, पूरा माहौल जो है वो देश का राममय हो गया है, वातावरण पूरा भक्तिमय हो गया है, राममय हो गया, क्योंकि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। और जो अपोजिशन के लीडर हैं, खास करके कांग्रेस के पार्टी, एक तो उन्होंने कहा कि भी हम लोग जाएंगे नहीं, और दूसरा आज एक बार फिर से राहुल गांधी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि पूरा जो कार्यक्रम है ये पूरा बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बना दिया गया है। धर्म के कार्य में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यही तो वो कह रहे हैं कि भैया नहीं होनी चाहिए। और राजनीति कांग्रेस जो कर रही है वो ठीक नहीं। जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को वहां होगी, उसमें कांग्रेस को भी इनविटेशन आया है। सियासत करने के बजाय श्री राहुल गांधी जी को वहां जाना चाहिए, पूजा पाठ में हिस्सा लेना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। ये धर्म के नाम पर सियासत बंद होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आप धर्म आप और भी जाएंगे? राष्ट्र, अयोध्या जाएंगे? जब आप बात घर पे ही यहाँ से? जब बात देश की हो, बिल्कुल, समाज की हो, राष्ट्र की हो, धर्म की हो, उस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर एक परिवार की तरह बिहेव करना चाहिए। सियासत के बड़े अखाड़े होते हैं, सियासत करने के बड़े मौके होते हैं, बड़े तरीके होते हैं। आपके पास बड़े ऐसे अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लोकसभा का इलेक्शन है, असेंबलीज का इलेक्शन है, करो सियासत, लेकिन धर्म और देश की जब बात हो, सबको एकजुट होकर मिलकर आपस में प्यार मोहब्बत से, यकजहती से, एक दूसरे का इज्जत और एहतराम करते हुए, सबका सम्मान करते हुए हमको काम करना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके तो ये गुलिस्तान हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप अयोध्या जाएंगे या घर से ही भगवान श्री राम जी को याद करेंगे? चलिए, एक बड़ा कार्यक्रम है वहां, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और जैसा कि कहा गया है कि बहुत अधिक अगर वहां उस दिन संख्या पहुंची तो शायद व्यवस्था से अधिक कहीं वहां रहता है कि जैसे बड़े बड़े आयोजन होते जी हैं, जी बिल्कुल। तो जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका सबको पालन करना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से जम्मू कश्मीर में आता हूँ। सरकार ने, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको निर्देश दिया है कि कोई नई जो वैकेंसी है, पोस्ट है, वो क्रिएट नहीं की जाए, और जो पुरानी 2 साल से जो खाली पड़ी है उसे ख़त्म कर दिया जाए। आपको नहीं लगता कि ऐसे समय जब बेरोज़गारी का मुद्दा छाया हुआ है, बेरोज़गारी जो है वो काफ़ी है ऐसा कहा जाता है, और कई सारे बेरोज़गार युवा घूमते भी हैं नौकरी के लिए, और ये जो इस तरह का जो ऑर्डर है, एक विषय ये आया है, ये काफ़ी नुकसानदेह है। ये विषय मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा है, बिल्कुल, और मैं कोशिश करूंगा कि इस मामले पर एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। यहाँ भी पोस्ट्स की क्रिएशन होना तो चाहिए, नई पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। एक बार गवर्नमेंट किस लिए होती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए होती है? हम इस विषय पर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम बात करेंगे। चलिए रैना साहब, आपका धन्यवाद, आपने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। तो रविंद्र रैना जी ने तमाम मसलों पर अपनी राय रखी, लेकिन वो
ये नहीं बता रहे हैं कि भैया लोकसभा जो चुनाव है कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन संभावित उम्मीदवार है, पैनल बन गया है या नहीं बन गया है, ये फिलहाल वो नहीं बता रहे हैं स्पष्ट शब्दों में। और ये दूसरी जो बात है कि जो नौजवानों से जुड़ा जो मुद्दा है, जो सरकार का एक नया निर्देश है विभागों को कि नई पोस्ट जो क्रिएट हैं नहीं की जाए और पुरानी जो 2 साल से वैकेंट पड़ी है उनको ख़त्म कर दिया जाए, इस मसले पर वो साफ कह रहे हैं कि वो एलजी प्रशासन के साथ बात करेंगे और युवाओं की हित की जो आवाज़ है वो उठाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।